प्रेमिका की हत्या कर गड्ढे में गाड़ दी लाश। 52 दिन के बाद हुआ हत्या का खुलासा। आरोपी पुलिस हिरासत में है। पकड़ा गया आरोपी सेना का जवान है। नागपुर के बेलत रोडी थाना क्षेत्र में बॉलीवुड फिल्म दृश्यम की तरह ही एक हत्याकांड सामने आया है। भले ही फिल्म में मृतक की लाश नहीं मिली, लेकिन पुलिस ने कड़ी मेहनत कर इस मामले में शव बरामद कर आरोपी को गिरफ्तार कर लिया। प्राप्त जानकारी के अनुसार मृतक महिला का हुडको कॉलोनी कलमेश्वर निवासी ज्योत्सना प्रकाश आकरे हैं, जबकि पकड़ा गया आरोपी न्यू कैलाश नगर मानेवाड़ा निवासी अजय आनंद वानखेड़े हैं। ज्योत्सना एक ऑटोमोबाइल कंपनी में काम करती थी, जबकि अजय आर्मी के चिकित्सा विभाग में फार्मासिस्ट हैं और उसकी तैनाती नागालैंड में है। साल 2019 में ज्योत्सना का पहला विवाह हुआ था। पति से अनबन के चलते 1 वर्ष में ही उसका तलाक हो गया। तब से ही वह अपने माता पिता और भाई के साथ रहती थी। उसने दूसरे विवाह के लिए मैट्रिमोनी साइट पर प्रोफाइल अपलोड किया था। इसी के जरिए अप्रैल 2024 में आरोपी अजय से उसकी जान पहचान हुई। दोनों के बीच बातचीत होने लगी और मित्रता गहरी हो गई। लेकिन अगस्त महीने में ज्योत्सना और अजय के बीच अनबन होने लगी। 28 अगस्त को घर से काम पर जाने के लिए वह निकली और बाद में परिजनों को बताया कि वह दरअसल बेसा में रहने वाली अपनी सहेली के घर में रुकने वाली है। दूसरे ही दिन उसकी सहेली ने उसके भाई रिद्धेश्वर को फोन कर ज्योत्सना के बारे में पूछा तो रिद्धेश्वर ने बताया कि वह उसी के घर पर रुकने वाली थी। इसके बाद परिजनों ने पुलिस थाने में उसके गुमशुदा होने की शिकायत दर्ज करवाई। बताया जा रहा है कि ज्योत्सना सहेली के घर से निकलकर अजय से मिली। अजय उसे बातचीत करने के बहाने साथ ले गया और अपने घर पर ले जाकर उसकी हत्या कर दी। बाद में उसका शव को ब्यूटी बोरी के पहले एक कॉलेज के समीप निर्जन स्थान पर गड्ढा खोदकर गाड़ दिया, जिसे पुलिस ने बरामद कर लिया है। पुलिस स्टेशन बेलतरोडी में 28 अगस्त को एक लड़की मिसिंग हुई। उसका नाम ज्योत्सना आकरे, 32 ईयर ओल्ड वुमन। उसके बारे में उसके ब्रदर ने, उसके ओन ब्रदर जो 29 ईयर ओल्ड है, रिद्धेश्वर, उसने 29 अगस्त को कंप्लेंट किया पुलिस स्टेशन बेलतरोडी में। इस कंप्लेंट के ऊपर से मिसिंग वुमन केस दाखिल हुआ और पुलिस स्टेशन बेलतरोडी के टीम ने लड़की मिसिंग जहाँ से भी हुई है वहाँ के सारे विटनेसेस से बात किया था एंड कॉम्पिटेंट टेक्निकल एविडेंस गैदर किया। उससे एक क्लू मिला अबाउट पोटेंशियल सस्पेक्ट्स एंड अराउंड 18 सितंबर उसके भाई ने वापस एक अर्ज दिया सस्पेक्टिंग दैट हमारे बहन के साथ शायद कुछ ग्रीवस हार्म हुआ है एंड वो हमारे जो तब तक का इन्वेस्टिगेशन से मैच हो रहा था। एंड ऑल्सो सिंस एक ग्रोन अप लड़की जो एक प्राइवेट कंपनी में काम कर रही थी MIDC में, वो 20 दिन तक किसी को भी कांटेक्ट में नहीं आया, तो वी ऑल्सो सस्पेक्टेड कि उसके साथ कुछ गंभीर गुनाह तो नहीं हुआ है। गिवन द हिस्ट्री ऑफ क्राइम्स अगेंस्ट वीमेन इन बिग सिटीज़ इन इंडिया, जैसे कोलकाता का आरजीकर हो गया, उसी समय बेंगलुरु का एक वुमन इन फ्रिज वाला केस भी चल रहा था। सो वी टुक इट सीरियसली एंड हमने FIR केस रजिस्टर किया 140(1) BNS, दैट इज अबडक्शन ऑफ women with intention to cause serious harm। एंड और सीरियसली जब पोटेंशियल सस्पेक्ट्स को परस्यू करने लगा, उसमें से अजय वानखेड़े जो करेंट अक्यूज्ड इन कस्टडी है, उसका नाम बार बार हमारे सामने आ रहा था। एंड उसका ऐसा बैकग्राउंड है कि वो आर्मी में फार्मासिस्ट था, नागालैंड में पोस्टेड था। वो नागपुर अपने फैमिली से मिलने 3-4 मंथ्स में एक बार आता था एंड वो 2 टाइम डिवोर्सी था। तो शादी.com पे वो ज्योत्सना से मिला था कुछ 1.5 ईयर्स पहले और उनका शादी समहाउ फाइनलाइज नहीं हुआ था, तो दे ब्रोकअप। ऐसे ज्योत्सना के ब्रदर ने भी हमको बताया था। एंड उसका उस समय एज ऑफ 19 सितंबर करेंट स्टेटस ऐसा था कि बीइंग अ सिवियर पेशेंट ऑफ अनकंट्रोलेबल टाइप 1 डायबिटीज,
वो पुणे का आर्मी हॉस्पिटल में एडमिटेड था। उसके वजह से उस पर और थोड़ा संशय बढ़ा कि कहीं वो फेक रीजंस के वजह से आर्मी हॉस्पिटल में दाखिल नहीं हुआ। इट टर्न आउट टू बी जेन्युइन, बट वहाँ से वो फरार हो गया था कुछ ही दिनों में, लीविंग ऑल हिज फोन्स, ATM कार्ड्स वगैरह, विच फर्दर इंक्रीज्ड आवर सस्पिशन कि उसी ने कुछ हार्म कॉज किया होगा ज्योत्सना के साथ। एंड अल्टीमेटली ही सरेंडर्ड ऑन 18th of October, क्योंकि पुलिस टीम ने, इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसी ने उसके एंटिसिपेटरी बेल्स लोकल कोर्ट एंड हाई कोर्ट में कैंसिल करवाया थ्रू कॉम्पिटेंट एविडेंस प्रेजेंटेशन। एंड क्योंकि उसको हर तरफ से घेर लिया था हमने टेक्निकली, ही हैड कम बैक टू नागपुर सिटी एंड सरेंडर्ड हिमसेल्फ इन पुलिस स्टेशन बेलतरोडी। एंड विद इन 2 days उसने कन्फेशन भी किया कि उसने इंटेंशनली लड़की का एंड ऑफ हर लाइफ देखा भी है एंड एक जगह पे उसको बेरी भी किया है, जो बुट्टीबोरी एरिया में, रेलवे पटरी के बाजू में कुछ वहाँ पे यूनिवर्सिटीज़ है और उसके पीछे एक सुनसान जगह है, गोसाई नगर एरिया में उसने लड़की को सीमेंट डाल के बेरी किया है। एंड ऑन 21st October इन द प्रेजेंस ऑफ मैजिस्ट्रेट एंड फॉलोइंग ऑल प्रोसीजर्स, पुलिस ने उसके कन्फेशन के आधार पे वहाँ पे एक्सह्यूमेशन प्रोसीजर कंडक्ट किया है। एंड लड़की के कुछ रिमेन्स वहाँ से निकले हैं। इट इज़ येट टू बी एनालाइज्ड एंड पोस्टमार्टम इज़ स्टिल अंडर वे। एम्स के कॉम्पिटेंट टीम ऑफ फॉरेंसिक डॉक्टर्स उसका पोस्टमार्टम कंडक्ट कर रहे हैं। एंड वी आर होपफुल दैट सारा एविडेंस इज़ कॉम्पिटेंटली कलेक्टेड एंड प्रेजेंटेड इन आवर केस, जिसमें और 50 days बाकी है, सो दैट दिस अक्यूज्ड जिसने इतना हीनस क्राइम किया है, अ क्राइम अगेंस्ट अ वुमन एंड फैमिलीज रिलेटेड टू वीमेन, ऐसे क्राइम्स जब होते हैं डर जाते हैं अपने बच्चों को बाहर भेजने के लिए घरों से, फॉर पढ़ाई, फॉर एम्प्लॉयमेंट। सो थैंक्स टू आर जोन 4 में पुलिस स्टेशन बेलथरोडी एंड नागपुर सिटी पुलिस जो प्रॉम्प्टली काम करते हैं, एंड थैंक्स टू आर लीडर्स, CP sir, Dr. Ravinder Singhal sir, Joint CP sir, all additional CP sirs who have guided us, who have supported us throughout this investigation, and उनके सबके टीम वर्क से हमने उसको पकड़ा है, कन्फेशन भी निकलवाया है, डिस्पाइट हिम बीइंग अ वेरी वीक पर्सन ड्यू टू हिज इलनेस। एंड आने वाले 50+ days में अच्छा एविडेंस प्रेजेंटेशन से चार्जशीट करेंगे एंड वी विल इंश्योर कि कन्विक्शन 100% हो इस केस में। एक्सप्रेस न्यूज हिंदी पर वीडियो देखने के लिए करें लाइक, शेयर और सब्सक्राइब। बेल आइकन दबाना ना भूलें।